असुर सीजन 2 जियो सिनेमा के ऊपर पूरी तरह से बिल्कुल फ्री में हमें ये वेब सीरीज देखने के लिए मिली। अब इस वेब सीरीज का हमें लगभग 3 साल से ज़्यादा के समय का इंतजार करना पड़ा। पौराणिक कथाओं को आज के युग से जोड़ने वाली ये कहानी हमें कितनी पसंद आई, कितनी नहीं पसंद आई, उसके ऊपर आज बात करेंगे, यानी कि करने वाले हैं हम इस वेब सीरीज को रिव्यू। अब देखो, अगर मैं बात करूं इस वेब सीरीज के बारे में, असुर सीजन 2 एक इंडियन माइथोलॉजिकल फिल्म है जिसके अंदर हमें क्राइम देखने के लिए मिल रहा है, ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही साथ भैया मिस्ट्री भी बहुत अच्छी देखने के लिए मिली है। बट अगर इस सीजन 2 के बारे में हम बात करें तो सीजन 2 देखने से पहले आपको सीजन 1 देखना चाहिए, क्योंकि सीजन 1 को अगर आप समझ गए तो सीजन 2 आपको काफी ज्यादा मजा देने वाला है। अब सीजन 2 के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला उसके ऊपर तो बात करते हैं, बट बात करते हैं कि सीजन 2 हमें कितने एपिसोड्स में देखने को मिला। अब लगभग इस एपिसोड में अगर बात करें तो 8 एपिसोड इस वेब सीरीज के अंदर हमें देखने को मिले, जो कि लगभग ड्यूरेशन की हम बात करें तो लगभग 50 मिनट के आसपास एवरेज ड्यूरेशन हम इस वेब सीरीज की मान सकते हैं। अब देखो, इस वेब सीरीज के अंदर हमें जो जो चीजें देखने के लिए मिली वो थी भैया, इसकी जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने के लिए मिले वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर देखने के लिए मिले। जिस तरह से इस कहानी को, मतलब इस वेब सीरीज के सेकंड पार्ट की कहानी को लिखा गया है ना, वो अपने में ही काफी ज्यादा राइटिंग में ही भैया अपने आप को बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे ले जाता है। लिटरली जिस तरह से इस वेब सीरीज की राइटिंग लिखी गई है और साथ ही साथ भैया इसके स्क्रीन प्ले लिखा गया है, उस तरह से भैया ऐसा लगता है देखने से कि ऑडियंस इतना ज्यादा एंगेज हो जाती है जो कि अपने आप को इस पूरी वेब सीरीज को देखने से नहीं रोक सकती। मतलब अगर आपने एक एपिसोड देखा है तो आप दूसरा एपिसोड देखना चाहोगे ही चाहोगे। और लास्ट में जिस तरह से इस वेब सीरीज को अंत किया गया है, यानी कि असुर सीजन 3 के लिए क्या क्लू छोड़ा गया है, तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि असुर सीजन 3 आपको देखने के लिए मिलेगा। अब वो 1 साल बाद देखने के लिए मिलेगा, 2 साल बाद देखने के लिए मिलेगा या 3 साल बाद, उसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट अगर हम बात करें अब इस वेब सीरीज के बारे में, तो देखो, अगर मैंने पहले मेंशन कर दिया, राइटिंग और स्क्रीन प्ले इस वेब सीरीज का बहुत ज्यादा उम्दा है, जो इस वेब सीरीज को अपने एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाता है। बट उसी को साथ ही साथ लेके चलने का काम जो करता है वो है इस वेब सीरीज के अंदर काम करने वाले एक्टर्स, अरशद वारसी सर, वरुण चक्रवर्ती, सॉरी वरुण, क्या नाम है उनका, वरुण शोभित, और उनके साथ साथ भैया जितने भी एक्टर्स इस फिल्म के अंदर, इस वेब सीरीज के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम इतना ज़्यादा इंटेंस लुक में किया है। और साथ ही साथ भैया मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो इस वेब सीरीज का विलन है यानी कि शुभ, जो बचपन वाला लड़का है भैया, उसके जो एक्सप्रेशंस है वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है, इतना ज़्यादा परफेक्शन लेवल पे है कि भैया जो एक यंग हमें शुभ दिखाया गया वो शायद वहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल नाकामयाब साबित होता है। अगर मैं मेंशन करना चाहूँ कि एक एक्टर जो कि इस वेब सीरीज़ के अंदर थोड़ा मुझे कम नज़र आया, तो वो था भैया शुभ का यंग एज वाला जो लुक था। मतलब उनकी जो एक्टिंग स्किल्स थी या फिर उनका जो प्रेजेंटेशन था वो मुझे इस वेब सीरीज़ में उतना ज़्यादा बेहतरीन नज़र नहीं आया। बट अगर मैं बात करूँ ऑल अदर एक्टर्स की, तो उन्होंने इस पूरी वेब सीरीज के अंदर तो कमाल मचाया और अरशद वारसी सर ने भैया अपने काम से अव्वल लेवल का ही काम किया है। अब देखो, अगर मैं बात करूं इस वेब सीरीज के अंदर और क्या हमें चीजें अच्छी देखने के लिए मिली, तो वो इस वेब सीरीज की मैं पॉइंट आउट कर सकता हूं कि बीजीएम काफी अच्छा पसंद आया लोगों को। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बीजीएम के साथ साथ जिस तरह से सिनेमाटोग्राफी की गई है इस वेब सीरीज के अंदर, वो भी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल टेक्निकल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो इस टेक्निकल एक्सपेक्ट के अंदर ये वेब सीरीज हर एक पॉइंट पे काफी अच्छा काम करती है, हमें नजर आती है। और इसका जो मेन एक्स फैक्टर बनता है वो है भैया इसका हिंदू या फिर मैं कह दूं इंडियन माइथोलॉजिकल जो एक टच डाला गया है, जो पौराणिक कथाओं को इसमें यूज किया गया है, वो इस वेब सीरीज का एक एक्स फैक्टर माना जाता है। तो ओवरऑल इस वेब सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं इस वेब सीरीज को देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार, जो कि मुझे ये वेब सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई। और मुझे लगता है अगर आप मिस्ट्री वाली वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो आपको ये वेब सीरीज जरूर देखना चाहिए। तो प्लीज जाके चेकआउट करो इस वेब सीरीज को। और अगर आपने वेब सीरीज देख ली है तो कमेंट में बताओ आपको वेब सीरीज कैसी लगी। और असुर सीजन 3 की अपडेट मैं बहुत जल्द आपको लेने वाला हूँ।